जब आप किसी लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? ज़ाहिर है अपनी पसंदीदा आवाज़ को अपनी आँखों के सामने परफ़ॉर्म करते देखने का, है ना? क्योंकि उसे देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। लेकिन सच ये भी है कि कॉन्सर्ट सिर्फ़ लाइव सिंगर तक सीमित नहीं होते। ये उस एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में होते हैं जो कलाकार और दर्शकों के बीच ट्रैवल करता है। उस कनेक्शन के बारे में जो स्टेज और भीड़ के बीच बनता है। उन कुछ घंटों में बनने वाली यादों के बारे में और उस एहसास के बारे में जिसे आप लाइट्स बुझने के बाद भी अपने घर ले जाते हैं। सही मायने में एक शानदार कॉन्सर्ट की डेफिनेशन तो यही होती है। रुकिए रुकिए रुकिए। और ऐसे में जब बात इंटरनेशनल आर्टिस्ट के भारतीय दर्शकों पर छोड़ गए असर की हो रही हो, तो उस देसी कलाकार का जिक्र ना करना बहुत बुरी बात होगी, जो सिर्फ अपनी जगह नहीं बनाए हुए हैं बल्कि स्टेज पर अपना राज चला रही हैं। गेस करिए कौन? इनका शो भी आपने अटेंड किया ही होगा। अरे ये है सुनिधि चौहान। करीब 3 दशक के लंबे करियर के बाद भी सुनिधि चौहान आज भी दर्शकों को मेस्मराइज कर देती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सालों के बाद भी वो स्टेज पर हर बार कुछ नया लेकर आती हैं। एक नई एनर्जी, एक नया अंदाज और वही पुरानी आवाज जो आज भी उतनी ही असरदार लगती है। पर कैसे? आपको नहीं लगता आपको भी जानना चाहिए ये बात? आफ्टर ऑल शी हैज बिकम इंडियाज आंसर टू बियॉन्से लाइव कॉन्सर्ट एनर्जी। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फैंस के लिए ऐश्वर्या राय हमेशा क्रेजी किया रे की गोल्डन गर्ल के तौर पर याद की जाएंगी और कटरीना कैफ बॉलीवुड की इटर्नल सेक्सी शीला बनकर पॉप कल्चर में अमर रहेंगी। लेकिन इन सारी देसी गर्ल्स की असली पहचान अगर किसी ने बनाई है तो वो ऑब्वियसली सुनिधि चौहान की आवाज़ है। पहले भी और शायद आज पहले से कहीं ज़्यादा, क्योंकि चेहरे बदल गए, ट्रेंड्स बदल गए, लेकिन जो आवाज़ हर दौर में सेम इंटेंसिटी के साथ गूंजती रही वो सुनिधि की ही रही। मानते हैं कि नहीं आप? ये सिंगर का करियर 1999 में मस्त फिल्म के गाने रूखी रूखी थी जिंदगी से शुरू हुआ था। पहली बार हिंदी प्लेबैक सिंगर की दुनिया में कदम रखने वाली सुनिधि आज के अजीब लेकिन बेहद ताकतवर कमबैक फेज में है। अजीब इसलिए क्योंकि वो कभी कहीं गई नहीं थी, और कमबैक इसलिए क्योंकि आज वो हर जगह है। इंस्टाग्राम रील्स में, वायरल यूट्यूब शॉर्ट्स में, कॉन्सर्ट क्लिप्स में, हेडलाइंस में और सबसे ज़्यादा पब्लिक कॉन्वर्जेशन में। ये नॉस्टैल्जिया का नॉर्मल रिवाइवल नहीं है, ये उस गाने जैसा एहसास है जिसे आपने बचपन में सुना लेकिन आज अचानक समझ में आता है कि उसने आपको अंदर से कितना शेप किया था। फेमिलियर है लेकिन नया भी लगता है। सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि सुनिधि चौहान ने भारत के लाइव म्यूजिक स्पेस को पूरी तरह अपना बना लिया है, अपना कंफर्टेबल स्पेस। ये मानते हुए भी कि देश में आज भी बेहद लोकप्रिय और इंटरनेशनली विजिबल सिंगर्स हैं, फिर भी सुनिधि का लाइव डोमिनेंस अलग लेवल का महसूस होता है। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं है, ये ऑथरशिप है। वो ऐसे वक्त में इंडियन कॉन्सर्ट को रीडिफाइन कर रही हैं जब इंडस्ट्री खुद प्लेबैक से आगे निकलकर कॉन्सर्ट इकोनॉमी की तरफ झुक रही है। फ्यूचर ढूंढा जा रहा है और सुनिधि चौहान उसे लाइव गढ़ रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस है तो मैं बता दूं कि नहीं, ये वो नहीं है। ये सुनिधि's मोमेंट 2 दशकों की मेहनत से तैयार हुआ है। वो स्टेज पर आती हैं तो किसी तरह का फोर्स ड्रामा नहीं लगता, जैसा कि आजकल के कुछ शोज में देखने को मिल जाता है। न ज़रूरत से ज़्यादा बैंटर, न फेक ऑडियंस इंटरेक्शन, न फ्लैशी गिमिक्स, सिर्फ आवाज़, कंट्रोल और कन्विक्शन। टैलेंट और इमोशन एक साथ चलते हुए सुनिधि हमेशा से टेक्निकली ब्रिलियंट वोकलिस्ट रही हैं, लेकिन आज उनकी प्रेजेंस में एक अलग अथॉरिटी है। 2 दशक लगे उन्हें यहाँ तक पहुँचने में, एक ऐसे रॉकस्टार के रूप में बनने में जो इंडियन वर्जन ऑफ बियॉन्से एरा को अशर करता है। कॉपी नहीं, कंपैरिजन नहीं, बल्कि बराबरी, कंट्रोल, स्टैमिना और सेल्फ बिलीफ में। इस पल को और पावरफुल बनाता है ये सवाल कि आज सुनिधि को स्टेज पर कौन बनने की इजाज़त देता है। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां फीमेल परफॉर्मर्स को यूथ, नोवेल्टी या नॉस्टैल्जिया के फ्रेम में कैद कर दिया जाता है, सुनिधि की कॉन्सर्ट्स किसी कैटेगरी में फिट नहीं होती। वो ना रीइंट्रोड्यूस्ड हैं, ना रीब्रांडेड। लगभग 30 साल के करियर के बाद भी उन्हें 90s या 2000s की देवी बनाकर पूजा नहीं जा रहा है। उनका सक्सेस आज लाइव क्यूरेट हो रहा है उनके 40s में। वो क्या कर रही हैं? बस पावर एक्सरसाइज कर रही हैं अपनी आवाज़ पर, अपने शरीर पर, ऑडियंस पर और उस जगह पर जो वो ऑक्यूपाई करती हैं, बिना अपॉलॉजी, बिना सॉफ्ट होने की मजबूरी के। आज फैंस हो या कमेंटेटर्स, दोनों ही सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट को इस बात का बेंचमार्क मानने लगे हैं कि एक सच्चा लाइव कॉन्सर्ट आखिर महसूस कैसा होना चाहिए।
जो लोग उनके शो से लौटते हैं वो उसे अनफॉरगेटेबल बताते हैं। एक ऐसा इंसेन कॉन्सर्ट जहां एनर्जी एक पल के लिए भी गिरती नहीं, जहां लगातार एंगेजमेंट दर्शकों को घंटों तक गाने, नाचने और रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती है। सुनिधि को सिर्फ अलग वोकल रेंज या हिट सॉन्ग्स नहीं बनाते, बल्कि उनका परफॉर्मर इंस्टिंक्ट बनाता है, भीड़ को पढ़ने की वो क्षमता और उसी पल उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करने की समझ। और ये इंस्टिंक्ट नया नहीं। एक पुराने लाइव परफॉर्मेंस में सुनिधि ने अचानक बेन 10 का थीम सॉन्ग गुनगुना दिया। एक ऐसा मूव जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जिसने मिलेनियल्स को दिलों पर सीधा वार किया। साथ ही उन्होंने अपने आइकॉनिक गानों की झड़ी भी लगाए रखी, उन फैंस के लिए जो दशकों से उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं। वो पल प्लेफुल था, इंट्यूटिव था और बिल्कुल सही टाइम पर आया हुआ। इस बात का सबूत है कि सुनिधि अपने ऑडियंस को उतनी ही गहराई से समझती हैं जितना ऑडियंस उन्हें। कुछ हालिया इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स को देखें तो ये फ़र्क और भी साफ हो जाता है। जैसे 2025 में मुंबई में एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट, जिसके साथ नॉस्टैल्जिया का भारी बोझ था और एक लंबे इंतजार के बाद उनकी वापसी भी। भीड़ ज़रूर उमड़ी, कुछ हाई मोमेंट्स भी आए, लेकिन सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने शो को लेकर सवाल उठाए। सीमित क्राउड इंटरैक्शन, ऐसे सॉन्ग चॉइसेस जो हर बार कनेक्ट नहीं कर पाए, कहीं कहीं लिप सिंक का मिसमैच और कुल मिलाकर एक ऐसा शो जो उम्मीद से छोटा और कम इमर्सिव लगा। इन प्रतिक्रियाओं ने एक नई सच्चाई सामने रखी। आज के इंडियन ऑडियंस के लिए सिर्फ स्टार पावर काफ़ी नहीं है, एनर्जी, इंगेजमेंट और एफर्ट अब बराबर मायने रखते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट्स को लेकर सोशल मीडिया पर उठता शोर अहम हो जाता है, जहां फैंस उन्हें वन ऑफ द बेस्ट एवर बता रहे हैं और 3 घंटे से ज़्यादा की नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस पर हैरानी जता रहे हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि भारत में लाइव म्यूजिक को देखने और जज करने का तरीका बदल रहा है। भले ही क्राउड मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक जैसे मुद्दे में अब भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। आज सुनिधि चौहान कंटेम्प्रेरी फोर्स की तरह परफॉर्म करती हैं, डिसिप्लिन, जॉयस और एब्सोल्यूट कमांड में। और इसी प्रोसेस में वो उन पुराने सवालों को डिस्टर्ब करती हैं। कौन स्टेज डोमिनेट कर सकता है, कितने समय तक कर सकता है और किन शर्तों पर। लगभग 3 दशकों के बाद सुनिधि हमें याद दिला रही हैं कि अथॉरिटी की एक्सपायरी डेट नहीं होती। क्राउड को वाइल्ड कोई भी कर सकता है, लेकिन कमले सिर्फ सुनिधि ही बना सकती हैं। आपने अब तक उनके कोई कॉन्सर्ट अटेंड किए हैं कि नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड उनका कौन सा गाना आपका फेवरेट है ये भी बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।